नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। आज की कहानी है रहस्यमय शहर। मेरा नाम रोहित है। मेरी उम्र 25 साल है। वैसे तो मैं बहुत बहादुर हूँ, मुझे जल्दी से डराया नहीं जा सकता। पर मेरा ये भ्रम तब टूटा जब मैं और मेरा दोस्त एक ऐसे शहर में घूमने के लिए पहुंचे जहाँ के लोग और मकान रहस्य से बड़े और अटपटे से नजर आ रहे थे। उनको देखकर यह कहा जा सकता था कि पूरा शहर कब्रिस्तान से कम नहीं था। मैं अभी लौट कर आता हूँ, जीने से उतरते उतरते मेरे दोस्त ने कहा। दुनिया में यही मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। प्राचीन स्पेन का एक खंडर था जिसके बाहर एक बड़ी सराय में हम लोग ठहरे हुए थे। धीरे धीरे वह मेरी आंखों से ओझल हो गया। मेरी आवाज सीधे ही लौटकर आना उसकी निरंतर मिटती हुई पगडंडी से मिलकर खो गई। अब मैं अकेला रह गया। मैं छज्जे पर गया और रेलिंग पर झुककर खड़ा हो गया। धूल में अटे चिथड़े लपेटे हुए भिखारी दरवाजों पर अड़े खड़े थे। बढ़ती हुई सांझ के काले आवरण में छिपती हुई सड़कें जैसे रहस्य में हो उठी। अस्त होते हुए सूर्य के खून की तरह लाल लाल प्रकाश में मकान भूतों के घर लग रहे थे। उनके सामने मकान में एक खिड़की थी जिसमें से होकर मुझे सब कुछ अच्छी तरह दिखलाई देता था। मुझे लगा कि उस घर के कमरे में बेचैनी फैली हुई है। मेरे बिल्कुल सम्मुख जो कमरा था वह गंभीर व्यक्तियों से ठसाठस भरा था। गली के नुक्कड़ पर खंबे में लगा हुआ लैंप यकायक जल उठा, चमक उठा। अपने हरे नीले प्रकाश में मैंने अपनी घड़ी देखी। दोस्त को गए हुए पूरा घंटा हो चुका है। चिंता मुझे घेरने लगी। जब से मैंने इस प्राचीन नगर पर अपनी पहली नजर डाली थी, डर तो जैसे मेरे दिल में समा गया था। मैंने कल्पना की दोस्त को कहीं किसी ने पकड़कर लूट लिया होगा और फिर जाने कत्ल भी कर दिया हो। और मुझे तो यह भी नहीं मालूम कि आखिर वह गया किधर है और क्यों। मैं तरह तरह की भयानक बातें सोचने लगा। कहीं परदेशी जानकर तो उसे किसी ने अपने चंगुल में नहीं फंसा लिया। मैंने एक एक राहगीर को देखना शुरू किया, पर वे सब के सब संदेह भरे मालूम पड़े। बीमारी और बुढ़ापे से विकृत बुढ़िए थे, अधनंगे बच्चे थे जिनके बहुत रोने चिल्लाने पर उनकी माताएं उन्हें अपनी सूखी हुई छातियां चूसने को दे देती थी। फिर बड़े बर्बर आदमी थे जिनके हाथ में चमकती मुठदार लठ थे। खूंखार घोड़ों का एक दल अपने नाल लगे खुरों को टपटपाते हुए निकल गया। अंधेरा घना होता चला गया। राजपथों पर खूब रोशनी हो गई। एक के बाद एक हवेली का टावर जैसे सजग हो गया। घंटे बजने लगे। मेरे सामने वाली हवेली के विशाल द्वार खुले हुए थे, जैसे जमाई लेने के लिए किसी विशालकाय जीव ने मुंह फाड़ दिया हो। इनके अंदर जनसमूह की भीड़ समाई चली जा रही थी। मकोड़ों की तरह इस भीड़ के आदमियों को हवेली में अंदर समाते देखकर मैं बेचैन हो उठा। मुझे लगा कि कहीं मेरा दोस्त भी इस भीड़ में रलकर अज्ञात के गर्त में विलीन न हो गया हो। इस अज्ञात के गहर में जिसमें से कि कांसे के घंटे की पिसती और किटकिटाती आवाज निकल रही थी। और इस भयावह वातावरण में शायद मैं चूक पड़ा था, क्योंकि एक बुड्ढा जो सड़क के किनारे पर कुछ देर से खड़ा मुझे ताक रहा था, जो और मुझसे कुछ बात करने के लिए कोई बहाना सा खोजता लगता था, अब मेरी तरफ गुर्राता और घूरता हुआ चल दिया था। परेशानी के मारे मैं ऐंठा जा रहा था। हमारा कमरा पुराने ढंग का था, जिसमें बहुत से दीवारें और कोने थे। इन कोनों में ढेर का ढेर जमा हुआ गहन अंधेरा भयानकता को और भी बढ़ा रहा था। मैंने जल्दी जल्दी कपड़े पहने और निकल पड़ा। पहले मैंने ठीक ढंग से शहर में चारों तरफ अपने दोस्त की तलाश की, पर वह कहीं न मिला। मेरा सिर घूम गया और जैसे बुखार चढ़ आया। इसी बुखार में फिर से मैं अंधाधुंध शहर में इधर उधर चक्कर काटने लगा। पत्थर के पुल पर झुके हुए अवारों में ढूंढा, शराब की भट्टी में डटे हुए पियक्कड़ों में ढूंढा, पर कहीं उसका नाम निशान नहीं था। मैं बार बार अशुभ आशंकाओं को अपने दिल से निकाल रहा था, पर वे बार बार अपना घर किए ही जाती थी। आंखें मेरी जैसे दर्द के मारे फटी जा रही थी और दिल जैसे किसी पाप के बोझ से दबा जा रहा था। मैंने लौटने का संकल्प किया, लेकिन मैंने अपना कदम उठाया भी नहीं था कि दोस्त के लिए मेरी चिंता मिट गई और मैं स्वयं अपने लिए चिंतित हो उठा। मुझे डर लगने लगा। वह चाहे मरा हो या जीता हो, मुझे तो एकदम वापस चलना चाहिए। उफ! इस रात में मैं कैसे भाग आया, इन अंधेरी सड़कों पर होकर जिन पर मकानों के रुख निगल जाने के लिए तैयार खड़े लगते थे। अंधकार की कालिमा में लिपटे हुए चौराहों पर खड़े हुए वे टावर ऐसे लगते थे मानो सितारों तक पहुंचने के लिए अज्ञात की नींव पर
वे खड़े किए गए हों। शराबों की दुकान में हो हल्ला मच रहा था। सुनसान में नजदीक के मकानों से टकराकर लौटती हुई मेरे पैरों की आहट तोप की सी गर्जन मालूम हो रही थी। राहगीर मुझे पहले से भी कहीं ज्यादा अटपटे और रहस्य भरे मालूम पड़ रहे थे। क्या मैं उनसे रास्ता पूछ सकता था? नहीं, वे सब चोर थे, हत्यारे थे, फौरन ही मेरी पीठ में छुरा घुसेड़ देते। मैं सड़क के बीचों बीच चल रहा था, गर्दन घुमा घुमा कर अपने दोनों तरफ चुपके चुपके देखता जा रहा था। मेरी शक्ल प्रेतों जैसी हो रही थी और मुझे सबसे बड़ा डर यह था कि कहीं मेरे इस डर को कोई भाप ना ले। एक उबड़ा दंपत्ति खरामा खरामा चला आ रहा था। उनसे बचने के लिए मैं झिझक कर पीछे हट गया। फिर एक कुरूप औरत मेरे नजदीक आई और न जाने क्या अंट शंट मेरे कानों में कह गई। उसे धक्का देकर हटाने का दुस्साहस करने के बजाय मैंने खुद ही अपनी चाल और तेज कर दी। चलते चलते जब मैं एक बड़े दरवाजे के पास पहुंचा, उसमें खूब उजाला हो रहा था। वहां मैंने वैसे ही धूल में अट्टे चिथड़े में लिपटे फकीरों को रास्ते में अड़ा पाया, जैसे कि शाम को सराय में देखे थे। उनका चेहरा देखकर डर मालूम होता था। मैंने देखा कि हाथ फैला फैलाकर वे भीख मांग रहे थे। समझ में नहीं आता था किधर जाऊं। मैं चकपई की तरह घूम गया। यकायक मैंने अपने आप को वहीं पाया जहां से मैंने शुरू किया था। क्या लगता है दोस्तों, रोहित के दोस्त के साथ क्या वाकई कुछ गलत हुआ है? क्या रोहित को अपना दोस्त मिल पाएगा? जानने के लिए कहानी पर बने रहे। जल्द ही कहानी का अगला भाग आएगा। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।